आते हैं लास्ट क्लास में एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था? यह तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज होता है, दो चार्ज होते हैं, एक का साइन नेगेटिव, एक का साइन पॉजिटिव। दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, कम होती है? बहुत कम होती है। ये बहुत कम होती है, बहुत 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 कम होती है, यानी स्मॉल डिस्टेंस होती है दोनों के चार्ज के बीच की। यानी व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? 2a या फिर 2l। एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यह आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डाइपोल की लेंथ या सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। कभी कभार या हमेशा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी बात ये है 2a जो है लेंथ है, पूरी 2a को ही लेना है हमेशा, जो भी दे रखा हो। न्यूमेरिकल लगवा दिया था उस पर आई थिंक। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल मींस क्या था? एक डंडा पकड़ लिया, इससे आगे की तरफ लाइन खींचो अलोंग में, या फिर पीछे की तरफ लाइन खींचो। इस लाइन का नाम क्या होगा? एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे लिया गया पॉइंट का नाम क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। पर इस डंडे के 90 डिग्री पे सीधे ऊपर लाइन या फिर नीचे, उस लाइन का नाम क्या है? बड़े इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे लिया गया पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। ये बता दिया था, दोनों की डेरिवेशन लास्ट क्लास में करा दी गई थी। यानी डाइपोल की मदद से एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, लास्ट क्लास में कराई थी। बट डाइपोल की मदद से इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये भी कराई थी। एक का फॉर्मूला आया था बटे के 2p बाई आर क्यूब, एक का फॉर्मूला है के p बाई आर क्यूब। p क्या है वहां पे? बड़े इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हुई थी। उसके बाद में दोनों में संबंध दिखाया था। एक न्यूमेरिकल कराया होगा आई थिंक, एक या दो, बड़े दो कराए होंगे। इतना हो गया। आज की क्लास में पढ़ना है, एक डाइपोल लिया है और डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किसमें रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मान लीजिए मार्कर जो है डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। इसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसका बिहेवियर क्या होने वाला है? रोटेशन आएगा तो कैसा आएगा, टॉर्क आएगा तो कितना आएगा, यानी बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखने वाले हैं आज की क्लास में। एम पता लग गया? डंडा है यहाँ पे, बड़े डंडा दिख रहा है। कभी भी डाइपोल का जहन में आए तो डंडा याद कर लो बस। एक काला डंडा था सर के हाथ में, जिसमें क्या है? दो चार्ज, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे उठा के कहां रख रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका बिहेवियर क्या होगा? टॉर्क, बस वही देखना है। एम पता लग गया आज की क्लास का? छोड़ो बात की बात है। पहले ये आता है, फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ा दिया मैंने, वहां पे एक टॉपिक था, एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, आई रिपीट मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जान के नहीं कर रहा। कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं? फोर्थ की। बड़े एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, क्या लगेगी? फोर्स। दैट फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अमाउंट कितना होता था? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, बड़े मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, किसमें जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स आएगी मैग्नेटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या है? QA VA BA sin थीटा। ये चैप्टर में फोर्थ में पढ़ाया था। पर मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, पहले किसकी बात करी थी? मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। बड़ा एक चार्ज पार्टिकल है, किसमें गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, उसमें भी फोर्स लगती है। क्या लगती है? पर उस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है बड़े फोर्स इज इक्वल टू में QE। क्या होता है? QE। इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये चार्ज पार्टिकल किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। दोनों पे क्या लग रही है? फोर्स। एक का नाम बिल्कुल बेसिक कहानी है, ये पढ़ लिया, ये पढ़नी है। कितने पॉइंट समझाए? दो। पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल कहां पे? ये चार्ज पार्टिकल कहां पे? क्या लगेगी?
क्या लगेगी? नाम, नाम, बात खत्म। बिल्कुल बेसिक इंट्रो था। अब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यह कहते हैं अगर मैग्नेट की पहले बात कर लो, किसकी बात करो? मैग्नेट की। बड़े एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ भी होगा। यह कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती है, जाती किसमें? साउथ में। तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। ये तो सारे बच्चे जानते हैं। उसी प्रकार से जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की, इसकी भी डायरेक्शन होती है बड़े पॉजिटिव से नेगेटिव। मान लो यहां पे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं। तो बोला ऑरिजिनेट होती हैं। पर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से टर्मिनेट होती हैं। क्या होती है? टर्मिनेट। यानी नेगेटिव पे आती है, पॉजिटिव से निकलती हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस? कोई पूछे? बड़े पॉजिटिव से नेगेटिव, हमेशा, कभी कभार या हमेशा, ऑलवेज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस? नॉर्थ से साउथ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस? पॉजिटिव नेगेटिव। ये कुछ बेसिक पॉइंट आने चाहिए। दूसरा मैं बार बार बोलूंगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स का नाम? कितनी? क्यू। बेसिक आ गया। नोट नंबर पहला, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है पहले। बड़े नोट नंबर पहला ऊपर रखे नजर। नोट पहले ये दें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस? बताओ। पॉजिटिव से नेगेटिव। बड़े इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है? दूसरे एंड पे नेगेटिव। नेगेटिव। ये एरो क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कहां से कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मैं इधर पॉजिटिव ना बनाऊं, बड़े इधर नेगेटिव ना बनाऊं और सिर्फ एरो बना दूं, तो एरो देख के भी पहचान सकते हो किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव। मान लीजिए एरो इधर है, तो इधर क्या रहा होगा? इधर क्या रहा होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता ही है, तो डायरेक्शन भी होगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या बोलोगे? इतना आ गया। नोट बन गया पहला डायग्राम है। बड़े सेकंड ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए। बड़े इलेक्ट्रिक लाइन से इधर क्या है? बड़े पॉजिटिव। इधर क्या है? नेगेटिव। ध्यान से देखना इसको। बड़े कहते हैं अगर कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, क्या लगेगी? फोर्स का नाम? कितनी? क्यू। एक्सीलेंट। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये रहा, किसमें रखा है? बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। बड़े ये नेगेटिव और ये, बताओ ये एक चार्ज पार्टिकल है या नहीं है? नेचर कैसा है? पॉजिटिव। ये एक चार्ज पार्टिकल है या नहीं है? नेचर कैसा है? दोनों चार्ज पार्टिकल कहां रखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों पे क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। डायरेक्शन भी होगी। थोड़ा जहन में देख के बताओ, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा क्या? ये क्या है? नेगेटिव है, तो किधर जाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव। दोनों पे लगेगी फोर्स। बड़ा इस वाले पे जो फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? बड़े क्यू। कितनी लगेगी? क्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है ना। कितनी लगेगी? क्यू। ये आता है इस वाले पे जो फोर्स लगे, कितनी लगेगी? बड़े माइनस क्यू। ये माइनस क्यों है? नेगेटिव वाले पे फोर्स लग रही है, यहां प्लस क्यों है? पॉजिटिव वाले पे फोर्स लग रही है। इतना आ गया। दो पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां लिख लेना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यह आता है पॉजिटिव वाले पे जो फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है? क्या बोला? ये वाली फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये वाली फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स तो लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है, पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फोर्स तो लगेगी, पर यहां फोर्स लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलती से भी मैग्नेटिक फील्ड मत बोलना। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को ये बताओ, इस फोर्स का अमाउंट कितना है? क्यू। बेटा इधर का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि हाँ भैया फोर्स लग रही है, नेगेटिव वाले पे लग रही है। ये पॉजिटिव क्या बता रहे हैं? फोर्स लग रही है पॉजिटिव वाले पे। इतना क्लियर हो गया है? पता लग गया है? सिंपल शॉर्ट कहानी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है, कितनी लगती है? क्यू। बात खत्म। पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इतना आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस? पॉजिटिव से नेगेटिव। कितने नोट हो गया? एक। लपेट घसीट उठा पटक खलवा। अच्छा ये आता है बेटे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पॉजिटिव से नेगेटिव। कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्या बोला? कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल कहां रखा हो, क्या लगेगी? कितनी? बड़े पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बड़े ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, फोर्स लगी कितनी लगेगी? माइनस क्यू। नेगेटिव क्यों? पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पता लग गया? ग्रेट। अब यह हर बार पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की आवश्यकता है नहीं। एक शब्द होता है कोलिनियर। क्या होता है? कोलिनियर। यानी अगर एक ही लाइन की बात करें उसमें जो पॉइंट है तो कोलिनियर कहलाते हैं। यही पढ़ा था हमने 10th क्लास में, मैथ्स में पढ़ा है ना। अच्छा, यह आता है नेट फोर्स जीरो होने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2। पहला क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या बोला? अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, डिकोड करना। मान लो 2 फोर्सेज है। कितनी फोर्स है? 2 फोर्सेज हैं। एक हाथ मेरा ये रहा एक फोर्स है, एक हाथ मेरा ये रहा फोर्स। बटे दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या अपोजिट है? सेम, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। नेट फोर्स कितनी? 0। क्या होगी? 0। नोट नंबर कौन सा है? बटे 1 सेकेंड रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है। एक लाइन ये है, मेरा हाथ मान लो, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। बटे एक बार फोर्स लग रही है इधर, एक बार फोर्स लग रही है इधर। बताओ ये दोनों के लाइन ऑफ एक्सिस, इस वाली फोर्स की बात करें इसका लाइन ऑफ एक्सिस यही होगा। बटे इस वाली फोर्स की बात करें इसका लाइन ऑफ एक्सिस यही होगा। दोनों का लाइन ऑफ एक्सिस सेम है अलग है? सेम है। लाइन ऑफ एक्सिस यानी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डायरेक्शन क्या है? नेट फोर्स। बहुत बढ़िया। मान लो एक डंडा है, ये क्या है? एक डंडा। एक फोर्स लग रही है इधर, एक फोर्स लग रही है इधर। लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? सेम। ये डंडा घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा भाई, ये डंडा घूमेगा नहीं। नेट फोर्स 0 होगी। अच्छा, इसे दोबारा से इंग्लिश में बोलना। 2 फोर्सेस इक्वल इन अपोजिट इन, सो द नेट फोर्स इज, यानी मतलब कहते ऐसे, सो द कैंसिल विथ ईच अदर, हेंस द नेट फोर्स इज 0। रुको जरा, 4th चैप्टर याद है? वहां पे एक टॉपिक था, करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क एंड द अमाउंट ऑफ टॉर्क इज IAB sin थीटा। पढ़ा था? IAB sin थीटा। बट एक करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को, समझो इसे, एक करंट कैरिंग क्लोज कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। 4 फोर्स आई थी। कितनी आई थी? बेटा ऊपर वाली और नीचे वाली 0 होगी नहीं, साइड साइड वाली बची थी। हाथ को ध्यान से देखना मेरे, फील लो। बेटे एक फोर्स इधर थी, एक फोर्स इधर थी। बताओ दोनों का अमाउंट कितना था? ILB। दोनों का अमाउंट क्या था? ILB। एक की डायरेक्शन इधर थी, एक की डायरेक्शन इधर थी। कॉइल रोटेट कर रही थी। क्या कर रही थी? इसी को शब्दों में चेंज करो। दोनों फोर्स का अमाउंट क्या है? सेम। इसका भी ILB, इसका भी। डायरेक्शन क्या है? सो द कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट एंड द ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क, ऐसा लिखवाया गया था। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा जब नेट फोर्स पढ़ाया उसके बाद आके कि सर ये भी ILB, ये भी ILB, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और यहां पे क्या है? अमाउंट भी सेम, तो नेट फोर्स 0 बोल दो। नेट फोर्स 0। तो ये लफड़ा क्या है? घूम क्यों रही है? बेटे लाइन ऑफ एक्सिस। क्या बोला? ध्यान से हाथों को देखो। बेटे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्सिस ये, और एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्सिस ये। नेट फोर्स 0 होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, डायरेक्शन क्या अपोजिट। नेट फोर्स 0 पर घूमेगी, टॉर्क आएगा। क्या आएगा? टॉर्क। टॉर्क आने का कारण क्या है? क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? अलग अलग है। इसमें टॉर्क आएगा क्या? क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? सेम है। नेट फोर्स 0 होगी, यस। नेट फोर्स 0 होगी पर टॉर्क नहीं आएगा। पर मान लो एक पॉइंट ये, इस पर फोर्स लग रही है इधर। बताओ लाइन ऑफ एक्सिस यही है, यही तो है। बट एक पॉइंट लिया इधर, फोर्स लग रही है इधर। बताओ लाइन ऑफ एक्सिस ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है क्या? नहीं है। कोलिनियर तो नहीं है। बताओ दोनों के लाइन ऑफ एक्सिस एक है, अलग अलग है? अलग अलग है। अमाउंट क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? नेट रिजल्ट 0। अगर मान लो इसे मिला देते हैं ऐसे समझने के लिए,
ठीक है, एक डंडा है मान लो, बड़े एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है इधर, बड़े इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है इधर। बताओ दोनों के लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है सेम है? अलग अलग। दोनों का अमाउंट क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? नेट फोर्स कितनी? 0। उसके बावजूद ये डंडा घूमेगा, उसके बावजूद ये डंडा घूमेगा। बेटे इसके घूमेगा तो टॉर्क भी आएगा। क्या आएगा? टॉर्क। रीजन क्या है टॉर्क आने का? लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? अलग अलग है। मतलब याली फोर्स और याली फोर्स ये कोलिनियर नहीं है, यानी दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। वो क्या थी? कोलिनियर थी। पता लग गया कि नेट फोर्स 0 होने से काम नहीं चलता, लाइन ऑफ एक्सिस भी देखने पड़ते हैं। पूरी फिजिक्स का है हमेशा, सिर्फ यहां नहीं, कभी भी कहीं भी लगाओ काम आएगा। पता लग गया रोटेशन में क्या देखना पड़ता है? तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट एंड ड्यू टू रोटेशन इट विल प्रोड्यूस सम टॉर्क। और ये टॉर्क ही तो निकालना है। तो आज की क्लास का एम क्या है? एक डाइपोल है, डाइपोल को कहां रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और याद रखना 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे, 0 डिग्री पे नहीं रखेंगे, 180 डिग्री पे नहीं रखेंगे, इसके अलावा किसी एंगल पे रखेंगे। क्लियर? टेढ़ा मेढ़ा कुछ रखेंगे तो क्या आएगा? रोटेशन होगा। क्या होगा? रोटेशन। वो टॉर्क निकालना है। अब ये रोटेट होने का कारण क्या है? लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, ये याद रखना। पता लग गया? ये इंपॉर्टेंट था बस। यहाँ पे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे याद रखना, नोट है सिर्फ, कोई टॉपिक नहीं है। बड़े दिस टू फोर्सेस से मान लो F1, इसे मान लो बड़े F2, जो कि इक्वल है। मत लिखो यहाँ पे। बड़े these two forces are equal in magnitude, opposite in, so they cancel with, hence the net result is 0. और ये these two forces are not collinear। इतना लिख लोगे? मैं बोल दूंगा, पहले डायग्राम बनाओ फास्ट। बड़े दोनों डायग्राम के नीचे एक एक पॉइंट लिख लो। पहले के नीचे लिखो बड़े याली फोर्स और याली फोर्स, यानी these two forces are collinear। पहले वाले के में लिख लो। जब मैं दीज बोल रहा हूं समझा रहे कौन सी फोर्स की बात हो रही है? बटे दीज टू फोर्सेस आर कोलिनियर, दीज टू फोर्सेस आर कोलिनियर। लिख लिया? इस डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे? बटे याली फोर्स और याली फोर्स, यानी दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। सेकंड वाले में सो दे गिव्स टू राइज सम टॉर्क। क्या बोला? दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। जब कोलिनियर नहीं है तो टॉर्क आएगा। तो ये क्या लिखेंगे? सो दे गिव्स टू राइज सम टॉर्क। लिख लिया? चलो भैया, बड़े सो दे गिव्स टू राइज सम टॉर्क। नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर बड़े तीसरा, नजर ऊपर। बड़े पेन छोड़ो सारे बच्चे। नोट तीसरा और लास्ट है। यह आता है आज के क्लास में डाइपोल का बिहेवियर देखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसका बिहेवियर देखना है? डाइपोल का। डाइपोल की बात करें, चार्ज 1 या 2? 2। सेपरेशन कितना? 2 है, पहले मानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना है बटे ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ये क्या हमारी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आता है अगर ये एरो इधर है तो इधर क्या रहा होगा? पॉजिटिव। इधर क्या होगा? बड़े नेगेटिव। इसके अंदर एक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? डाइपोल। एक पॉइंट ये है, बड़े एक पॉइंट ये, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। यानी डाइपोल है। डाइपोल का नाम क्या है बताओगे? ए बी। डाइपोल का नाम क्या है? ए बी। डाइपोल रखा किस में? बताओ। डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डाइपोल के जो चार्ज होंगे वो भी किस में होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या लगेगी? फोर्स। इस वाले एंड पे चार्ज पार्टिकल मानो पॉजिटिव, इस पर माना बड़े नेगेटिव। सेपरेशन दोनों के बीच का कितना? बड़े 2 है। इतना आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया पी की डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव। इतना आ गया। अगर ये डाइपोल जो है बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यानी ये चार्ज भी किस में रखा है? ये चार्ज भी किस में? क्या लगेगी? फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यानी पॉजिटिव वाले फोर्स आएगी, बट इस डायरेक्शन में कितनी आएगी? क्यू ही।
कितनी आएगी क्यू ई, बेटे इधर आएगी तो कितनी आएगी माइनस क्यू ई, इतना आया ही नहीं आया। बताओ नेट फोर्स कितनी, जीरो, नेट फोर्स कितनी, उसके बावजूद ये घूम रहा है डाइपोल, रीजन क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों फोर्स कोलिनियर नहीं है, यानी दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। अच्छा मान लो ये बी है और ये क्या है ए, यानी ए पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पर लगने वाली फोर्स, बी पे जो चार्ज पार्टिकल उस पर लगने वाली फोर्स, टोटल फोर्स निकाल लेंगे यहां से। पहले बताओ बड़े फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला पॉजिटिव चार्ज, बोलो कितनी लग रही है बड़े ए क्यू ई, फोर्स बड़े ऑन द नेगेटिव चार्ज कितनी लग रही है माइनस क्यू ई, नेट फोर्स निकालो बड़े, नेट फोर्स कितनी आएगी जीरो आएगी, उसके बावजूद ये घूम रहा है, रीजन आपको पता है, पता लगे क्योंकि टॉर्क तो है। ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितनी, जीरो, पता लग गया। पर इसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो नेट फोर्स कितनी, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू, कुछ कारण तो होगा। ध्यान से बताओ इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, पीछे जो ई आया है, यहां पे ई है और यहां पे भी क्या है, यानी दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अलग है, सेम, यानी कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम, यानी यूनिफॉर्म है। पर मान लो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम तो नहीं होती, जब सेम नहीं होती तो फोर्सेस अलग अलग होती, जब अलग अलग होती तो अमाउंट नेट नहीं आता इक्वल टू जीरो, कुछ आता, जीरो तो नहीं होता। यानी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना आया नहीं आया, लपेटो फास्ट। यहां पे थ्योरी लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल दूंगा, लपेटो। बड़े ऊपर देखें, एक डाइपोल है, कहां रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो चार्ज थे, दोनों पे लग रही थी फोर्स। बड़े पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी लगी है क्यू ई, नेगेटिव पे कितनी लगी है माइनस क्यू ई, नेट फोर्स कितनी जीरो, उसके बावजूद ये घूम रहा है क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, यानी फोर्स कोलिनियर नहीं है। यहां लिखो बड़े दीज टू फोर्सेस पता है ना, एफ ए और एफ बी की बात कर रहे हैं। बड़े दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बड़े दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, so they cancel with each other, and hence the net force on the electric dipole is zero, and hence the net force on the electric dipole is zero, and hence the net force on the electric dipole is zero। पता लग गया बच्चा? चलो बड़े डेरिवेशन की हेडिंग, बड़े बिल्कुल टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े पीछे एक शब्द देखें क्या लिखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म नहीं लिखा है। बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, behavior of the electric dipole in the uniform electric field। बढ़े आगे, पेन छोड़ो बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, बड़े नजर ऊपर रखो, बड़े एरो दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता लग रहा है, इधर एरो है ये इस तरफ, बताओ इधर क्या रहा होगा, इधर क्या रहा होगा नेगेटिव, इतना आपको आ गया है। इसमें एक डाइपोल को रखने जा रहे हैं, बड़े ये रहा डाइपोल, ये ऐसे, एक और बना लो नीचे, बड़े एक पॉइंट ए है तो एक पॉइंट क्या है बी है। बताओ डाइपोल का नाम क्या है, वही सेम चीज, डाइपोल का नाम क्या है ए बी, ए पे नेगेटिव चार्ज, बी पे पॉजिटिव चार्ज, इधर है बेटे नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज। बताओ इनके बीच का सेपरेशन कुछ होगा कितना, 2a,
बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इधर होगी पी की डायरेक्शन, इधर बना लो, किसकी डायरेक्शन होगी, बड़े ए पी की। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2a, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, बड़े थीटा एक एंगल है, याद रखना ये एंगल किसके बीच का होता है, बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पी के बीच का होता है, किसके बीच का होता है, पी के बीच का, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। यानी कुछ एंगल पे रखा है डाइपोल, 90 डिग्री पे नहीं है, 0 डिग्री पे नहीं है, 180 डिग्री पे नहीं है, इसके अलावा किसी एंगल पे रखा है, किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें बिहेवियर देखने वाले क्या होगा, फिर हम बाद में किसी भी एंगल पे निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखें बेटा, ये वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी इधर, बताओ कितनी लगेगी, क्यू ई, इस वाले फोर्स लगेगी पीछे इधर, बड़े फोर्स कितने की, माइनस क्यू ई, ये सब सिखा दिया कैसे लग रही है। ये फोर्स कोलिनियर नहीं है तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा। बड़े ये जो है बी पे लगने वाली फोर्स है, ये जो है ए पॉइंट पे जो पार्टिकल लगा उस पे लगने वाली फोर्स है, कितनी फोर्स, एक या दो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, एक नेगेटिव पार्टिकल पे एक पॉजिटिव पार्टिकल पे, टॉर्क आएगा ही नहीं आएगा। These two forces equal in magnitude, opposite in direction, so the dipole will start to rotate, and due to rotation it will produce some torque, and the amount of torque is वही निकालना, P sin थीटा होता है। एक फोर्स बोलो कितनी आई है, एफ ए बटे माइनस क्यू ई, एफ बी कितनी आई है, बटे क्यू ई, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, निकालना क्या है, बटे टॉर्क, ये निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो आइदर फोर्स है। आप पे फोर्स की वैल्यू एक है, दो है, दो है, दोनों में से एक की लोगे ना, पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, कोई भी रखो सेम ही आएगा आंसर। रखो बेटा, ये एज इट इज लिख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो फोर्स कितनी है, बड़े क्यू ई, अमाउंट देखना है सिर्फ, क्या लिख दिया, क्यू ई। अगर मैं टॉर्क निकालना है तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है, ध्यान से देखो, ये ए था, ये भी है, यहां से ऐसे लाइन खींच दो, दिख रही है, बताओ ये एंगल थीटा है, इस वाले पॉइंट का नाम ले लिया सी, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को अलग से यहां बनाएंगे कॉपी में। बेटा ये आ रहा है बोर्ड में, पहले मेरे को बताओ, दोनों लाइन आ रही है, थोड़ा और कर लें, बेटा इतना आ रहा है, फील लेना, ये लाइन ऐसे बनाई, यहां पॉइंट ए, यहां पॉइंट बी है, और यहां से सीधे 90 डिग्री ऐसे, इस पॉइंट का नाम क्या है, सी, ये ए, और ये क्या है, बी। बताओ ये पूरी लेंथ कितनी है, बटे ए टू ए, यहां से लेके यहां तक तो 2a होती है। बताओ ये क्या है, बटे थीटा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साथ में क्या होता है, बटे बेस। बताओ मैं निकालने क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, बटे बी सी, और पीछे क्या चल रहा है, क्यू ई, ये टॉर्क है, यानी हमारी कैलकुलेशन किसके लिए, बटे बी सी के लिए, वही तो निकालना है। तो जब कैलकुलेशन बीसी के लिए होगी उसके बाद डायग्राम बनाओगे साइड में। स्टार्ट करें, बड़े फिजिक्स का सिंपल सा रूल है, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो, बताओ यहां से बीसी निकालना है तो बड़े बीसी रख दिया इधर, डिवाइड में क्या पता है 2a, तो 2a रख दिया इधर, यह तो बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है एच, पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। बताओ यहां से बीसी कितना आएगा, बड़े 2a साइन थीटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, नॉट यहाँ, बड़े ही जगह, पता लग गया, अरे आ गया होगा। बड़े टॉर्क इजिकल टू में, बताओ बीसी की वैल्यू कितनी है, बड़े 2a साइन थीटा, नजर ऊपर, पीछे क्या लिखा है, बड़े क्यू ई। ध्यान से देखना बेटा, ये 2a, ये क्यू है, बताओ इसकी जगह क्या आएगा, बड़े पी आएगा, सबको आता है, तो टॉर्क इजिकल टू क्या आया, पी साइन थीटा, और बेटा ये हो गया आंसर। रुको जरा, व्हाट इज थीटा, बड़े थीटा जो है एंगल बिटवीन बड़े पी एंड ई, यानी डाइपोल मूवमेंट और आपका ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है, डेरिवेशन खत्म, परंतु डायग्राम के बाद में 6 से 7 लाइन थ्योरी के लिए, कितनी, बस छोटी सी 6 से 7 लाइन, 8 छोड़ देने, चलो उसके बाद में डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दो, लपेटो। बड़े सुने जरा, तो बड़े डायग्राम के बाद में 7 से 8 लाइन सारे बच्चों ने छोड़ी है। अभी आता है यहाँ करा क्या है, एक फोर्स ये आई, एक फोर्स ये आई, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क की बात करेंगे
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स का अमाउंट लिखना है। तो हमने इसका लिखो चाहे इसको लिखो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो हमने क्यू ई लिख दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ट्रायंगल की मदद से सॉल्व करा, बड़े बी सी निकाला, यहाँ डाला 2a और q की जगह p लिखा और आंसर आ गया। व्हाट इज थीटा? p और e के बीच का एंगल, इतना हो गया क्लियर। बड़े इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, पर उससे पहले इसके नीचे थ्योरी लिखो। या तो डाइपोल का नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? बताओ उसकी लेंथ कितनी है? 2a। तो ये लेंथ कितनी है? बटे 2a। तो यहां लिखो लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल बटे लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 2a इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बट इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बटे सेकंड लिखो, दोबारा बोल देते हैं, लेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी बटे ऑफ लेंथ 2a इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। सेकंड पॉइंट, बटे व्हेन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोला? व्हेन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p, जिसका डाइपोल मोमेंट p था, तो व्हेन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is placed in the uniform electric field, is placed in the uniform electric field, then its two charges experience equal and opposite force. Then its two charges experience equal and opposite force. फील लो यहाँ पे क्या है? एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, दोनों चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो इक्वल होती है अमाउंट में यानी मैग्नीट्यूड में, पर होती क्या है? अपोजिट। तो क्या बोला? दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में, ये याद रखना। तीसरा पॉइंट लिखो, बटे तीसरा पॉइंट ये है, बट दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। बट दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, तो कोलिनियर तो नहीं है। बटे क्या लिखा है? बट दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, सो दे गिव्स राइज टू सम टॉर्क। टॉर्क आगे निकाल लिया पी साइन थीटा। ये थ्योरी इतनी लिख लेना डायग्राम के नीचे। अब ध्यान से देखें, बटे इन वेक्टर फॉर्म ये आता है, टॉर्क की बात करें क्या आया था? पी ई बटे साइन थीटा। अब थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू में पी क्रॉस बटे ई आएगा, इतना आ गया। अब ये बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है अपने ही दोनों वेक्टर पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे? टॉर्क जो है परपेंडिकुलर है पी पे और टॉर्क जो है परपेंडिकुलर है बटे ई पे, इतना आ गया। इसके बाद एक नोट, क्या बनाएंगे? बटे एक नोट। इस नोट में सिर्फ थ्योरी लिखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान से देखो, डंडा लाओ बेटा, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसे किस में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, नेट फोर्स कितनी? अरे नेट फोर्स कितनी? टॉर्क होगा ही नहीं होगा? होगा। पर अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो नेट फोर्स जीरो होगी क्या? नहीं होगी। टॉर्क होगा, हाँ टॉर्क तो दोनों ही केस में होगा। क्यों होगा टॉर्क? क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस तो अलग ही अलग है। टॉर्क होना निश्चित है, पर नेट फोर्स कब जीरो होगी और नेट फोर्स कब जीरो नहीं होगी, ये आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नेट फोर्स कितनी? नॉट इक्वल टू जीरो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितनी? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही केस में टॉर्क है या नहीं है? तो यहां पे एक नोट डाल के थ्योरी लिख लो, अगर नहीं लिखी है तो लिखो नोट फास्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़े कोई नहीं आगे भी लिख सकते हो, बड़े व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोला? बड़े व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in the uniform electric field, when an electric dipole is placed in the uniform electric field, then it will experience only torque. Then it will experience only torque. इस नोट के अंदर लिखना है। Then it will experience only
टॉर्क, डन। बटे when an electric dipole is placed in the uniform electric field then it will experience only torque, only torque बोला है क्योंकि नेट फोर्स कितनी होगी थी 0, तो सिर्फ टॉर्क ही एक्सपीरियंस करेगा। पर अगर इसको मान लो बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो टॉर्क भी होगा, नेट फोर्स भी होगी। देखो while when it is placed, while उसी के नीचे कंटिन्यू भी कर सकते हो, while when it is placed, while when it is placed in the non uniform electric field, याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म बोला है, while when it is placed, while when it is placed in a non uniform electric field, in a non uniform electric field it will experience both torque and net force। क्या बोला? it will experience both, यानी टॉर्क भी एंड नेट फोर्स भी। ये नोट कर लिया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। चलो बेटा ऊपर देखो, बेटे नजर ऊपर, इसके बाद में हेडिंग हटा दो। 4 केस है, 4 नहीं चलो 3 ही दिखाते हैं। बेटे केस नंबर 1 एट थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, बेटे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बटे टॉर्क का फॉर्मूला होता है बटे पी ई और क्या होता है साइन थीटा कितने डिग्री है 0, साइन 0 इज बटे 0, यहाँ 0 डालोगे पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। टॉर्क की वैल्यू मिनिमम आई है, क्या आई है मिनिमम, यह आ गया 0। यह होता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बटे पी साइन थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, ये क्या हो गया 0। आंसर कितना आएगा बटे 0। ये मिनिमम है मैक्सिमम है? मिनिमम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टॉर्क का मिनिमम होता है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और, यानी अगर डाइपोल को पैरेलल रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर एंटी पैरेलल रख दो, कितना आएगा टॉर्क? मिनिमम आएगा 0। अगला देखो केस सेकंड, एट थीटा इज इक्वल टू में बटे 90 डिग्री। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी साइन 90 डिग्री डाल दो, साइन 90 इज 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। बताओ टॉर्क कितना आएगा? पी, और ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, इतना आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब डाइपोल को 90 डिग्री पे रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, पता लग गया। बेटा केस तीसरा, वास्तविकता में ऐसा कोई केस होता नहीं है, ये क्वेश्चन है जो केस में डाल रहा हूं मैं, ताकि प्रैक्टिस के तौर पे सीबीएसई में आया है तो आपको पता लग जाए नोट्स का रिवीजन करते हुए साथ के साथ ही। मान लो एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की बात हो, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू में हाफ ऑफ द मैक्सिमम लिखा हुआ ऐसे, इनका मतलब क्या है? बट अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा, थीटा कितना है बटे 30 डिग्री। बताओ 30 डिग्री साइन कितना होता है? हाफ, या हाफ डाल दिया, इतना आ गया। बताओ बेटा कितना आएगा? हाफ आएगा, पी आएगा, ई आएगा, और ध्यान से देखो ये टॉर्क है। बताओ पी ई किसके इक्वल है? टॉर्क मैक्सिमम, तो यहां पे क्या आएगा? टॉर्क मैक्सिमम। तो बताओ कितना आएगा टॉर्क? बटे टॉर्क चल रहा है इज इक्वल टू में हाफ ऑफ बटे मैक्सिमम टॉर्क। तो एग्जाम में आता है बटे हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ द, ये गिवन आएगा, कहेगा आपको बताने हैं उस वक्त थीटा कितने है 30 डिग्री। ये होता है, वास्तविकता में कोई केस नहीं है, बस एक पॉइंट होता है, साथ में करा दिया, इतना आ गया। तो अगर डाइपोल 90 डिग्री पे रखा है टॉर्क मैक्सिमम, 0 डिग्री पे है तो मिनिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम, और 30 डिग्री का केस आपको याद रखना है। इसका बाद एक ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ग्राफ। लव इट इज फास्ट। एक ग्राफ है, हेडिंग डालो बेटे वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद थीटा, हेडिंग डालना वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद थीटा। बेटे वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद थीटा, अच्छा बताओ 11th क्लास में सारे बच्चों ने बेटा ऑस्किलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ा है? वहाँ मैंने सारे डिग्री दिखाए थे, सारे ग्राफ दिखाए थे, साइन का ग्राफ कहाँ से बनेगा,
ऊपर से कब बनेगा, नीचे से कब बनेगा, कॉस का कब बनता है, कैसे, सब बताया था। जिसको याद अच्छा बात है, जिसको याद नहीं बहुत अच्छी बात है। हेडिंग क्या है बड़े, वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद बड़े थीटा। बताओ वेरिएशन किसका है, किसके साथ में, थीटा के साथ में। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नजर ऊपर रखना। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा। अगर बात हो रही है साइन की, बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, यह तो पॉजिटिव आंसर है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से बनेगा। पता लगे साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, कॉस का ऊपर से बनता था, साइन का बनेगा तो ओरिजिन से बनता है। ये सिखा रखा है 11th क्लास में। बताओ यहाँ पे 0 है, इधर की बात करें, इधर एंगल कितना है 90 पाई/2, इधर कितना है पाई, इधर बात करेंगे बड़े 3 पाई/2, इधर कितना है 2 पाई। 11th क्लास में से गोले बनाए थे, यहाँ 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 यहाँ, सबको मारा था डंडे से, सबको याद होगा, गुड, बहुत बढ़िया। बड़े ऊपर देखें, अब यह दाएं से मिटा दें। बताओ इस वाले एक्सिस पे थीटा है, अब दिमाग लगाना, 0 डालें, अगर यहां 0 डालेंगे पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहां खत्म 0। इस वाले एक्सिस पे टॉर्क है। बताओ अगर पाई/2 यहां डाल दें तो साइन पाई/2 इज 1, तो आंसर कितना आएगा P, यानी 90 पे यहां जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बेटा, PE आएगी। कितनी आएगी P, पता लग गया। अगर यहां पाई डाल दें तो पाई इधर डालेंगे, साइन पाई 0, पूरी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी यहीं आएगा पॉइंट। अगर 3 पाई/2 डाल दें यहाँ पे तो बेटा साइन 3 पाई/2 इज -1, साइन 3 पाई/2 कितना होता है बड़े -1 होता है। जब -1 यहाँ आएगा तो वैल्यू कितनी आएगी -P, यानी यहाँ वैल्यू कितनी होगी बड़े -P, नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। बताओ वापस से साइकिल कंप्लीट, यहीं आ गया 0, इतना आ गया है क्या। ये होता है, आपको सिर्फ बनाना है, ये सारी वैल्यू नहीं डालनी, इतना आया नहीं आया, बस ग्राफ खत्म। वेरिएशन टॉर्क का है थीटा के साथ में। बड़े सारे बच्चे सुने, बताओ ये वेरिएशन किसका था बड़े, टॉर्क का था, किसके साथ में, थीटा के साथ में। सबको आ गया, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, और ये सारी वैल्यू आपको पहले से सिखा रखी है 11th क्लास में। इधर थीटा, इधर टॉर्क, ये मैक्सिमम, ये नीचे की तरफ मैक्सिमम। क्लियर बेटा, 6 न्यूमेरिकल है, कितने हैं 6, न्यूमेरिकल नंबर पहला। बेटे पेन छोड़ दो सारे बच्चे अब। अच्छा एक और बात, जब डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है यूनिफॉर्म, इसमें सिर्फ टॉर्क निकाला है बेटा, पर घूमेगा तो वर्क डन भी तो आएगा, एनर्जी भी तो आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसकी जो डेरिवेशन होती है। तो डाइपोल पर 2 डेरिवेशन आपके सिलेबस में, एक तो टॉर्क निकालो, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी निकालो यानी वर्क डन निकालो, पर दूसरी वाली डेरिवेशन अभी कराई नहीं है, न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, कितने डिग्री है 30। बेटा पीछे आवाज़ नहीं, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 5 × 10⁴ बड़े न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है, और यहाँ पे मान लीजिए टॉर्क आपको 4 × 10⁻24 न्यूटन मीटर दे रखा है। क्या बोला, टॉर्क जो है 4 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। बड़े टॉर्क की यूनिट है, जिनको नहीं आती, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बड़े फोर्स और ये क्या होगी डिस्टेंस, मीटर, तो न्यूटन होगी इसकी, तो न्यूटन मीटर, पता लग गया। चलो भाई बताओ निकालना क्या है पी, आंसर बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या निकालना है पी, बड़े पी निकालोगे टॉर्क आएगा और ई साइन थीटा नीचे। ध्यान से देखना, गिवन 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 कर लोगे, क्वेश्चन पहला हो गया। बड़े सेकंड घर से करना है, कहता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, बड़े टॉर्क निकालना है, पी गिवन है, बड़े कूलम मीटर, क्या लिखा है सेंटीमीटर नहीं है कूलम मीटर है। कृपया करके बच्चों पेन मत चलाओ, भगवान ने नजरें और कान अच्छे दिया हमें। बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻24 न्यूटन पर कूलम, इतना आ गया।
फॉर्मूला कौन सा लाओगे? पी साइन थीटा। घर जाके कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराऊंगा, चौथा होमवर्क, 5वां देखूंगा मैं करा दूंगा, और छठा होमवर्क लपेटो फास्ट। हिंट तो दूंगा, कराऊंगा नहीं तो। बच्चों यहीं ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बड़े क्वेश्चन 3 देखें। एक डाइपोल है, कहता है मैग्नीट्यूड बड़े ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़े 0.05 माइक्रोकूलम। क्या दे रखा है? बड़े 0.05 माइक्रोकूलम। यहां लिखा गया, एक बार बोलना, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम में इतना लिखा नहीं होगा, एग्जाम में सिर्फ लिखा होगा बड़े चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखा होगा? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये शब्द मैंने ऐड करा आप लोगों के लिए। मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 2 ही तो चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। कुछ भी लो सेम ही आएगा, तो आपको खुद समझना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम ही होगा। तो दे रखा है। आइए, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है 30 मिलीमीटर, जो कि कितनी होती है? 2a। बड़े दे रखी है 30 मिलीमीटर, ये भी गिवन है। कहता है डाइपोल जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो है 5 × 10⁻24 न्यूटन पर कूलम, ये भी दे रखी है। निकालना क्या है? 2 चीज़ें निकालने के लिए बोल सकता है, चार्ज निकालने के लिए बोल सकता है, पर वो अलग बात है। इसमें गिवन है, क्वेश्चन ऐसा बनता है, कभी कभार आपको टॉर्क निकालने को लेगा, कभी मैक्सिमम टॉर्क बोल देगा। तो यहाँ बोला है मैक्सिमम टॉर्क। क्या बोला है? मैक्सिमम टॉर्क। अगर मैक्सिमम टॉर्क बोला है तो थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। गिवन नहीं है पर पता है, क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 होता है। तो थीटा भी दे दिया है, निकालो बेटा आंसर। बताओ चार्ज कितना है? बड़े 0.05 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में कर देंगे। बड़े पहले तो एज इट इज लिख दिया, 10⁻⁶, पॉइंट आएगा नीचे 100। बड़े कितना आएगा? 5 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज आ गया। बताओ लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी 2a कितना है? 30 मिलीमीटर। बड़े मीटर में कन्वर्ट करो, बड़े 30 × 10⁻³ मीटर। पूरा सॉल्व करोगे 3 × 10⁻² मीटर। ये पावर 1 है, वो -3 है। पता लग गया? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻24। थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम लिखा है। क्या निकालना है? टॉर्क। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ध्यान से देखना। बटे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी है ई है साइन थीटा है। पी को जरा ओपन करो, बटे क्यू डॉट 2a, पीछे ई और ये क्या है? साइन थीटा। गिवन 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 गिवन, नॉट दिस। निकालना क्या है? मैक्सिमम टॉर्क ही निकालना है, सब कुछ गिवन ही है। हो गया आंसर। लपेट घसीट उठा पटक खलवा। अच्छा बड़े फोर्थ क्वेश्चन ये है, बताओ इस वाले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड चार्ज का दे रखा था, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लेंथ भी दे रखी है। मान लो अगला क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 सेंटीमीटर कर दी। बड़े चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और टॉर्क जो है बड़े गिवन दे दिया 4 × 10⁻26 न्यूटन मीटर और थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री। ये होमवर्क है और ये क्वेश्चन नंबर बड़े फोर्थ है। बड़े यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज का निकालना है घर से। लपेटो बेटा इस क्वेश्चन को फास्ट। अच्छा ये बताएं, बड़े थीटा गिवन है, हिंट देखो, बड़े चार्ज निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े ए गिवन है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसे ओपन करो, बड़े क्यू डॉट 2a, यहाँ से क्यू निकाल लोगे, बात खत्म। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? बड़े एक जैसे, हुबहू बिल्कुल सेम। अगर दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम, जो कि 120 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं। यस, कॉम्बिनेशन फील लो कैसे। बड़े क्वेश्चन नंबर 5 और ये इंपॉर्टेंट भी है।
ध्यान से देखना, बड़े एक एक्स एक्सिस है तो इधर एक्स डैश हो गया, बड़े वाई डैश हो गया, तो ये क्या है पॉजिटिव वाई। दो डाइपोल और आइडेंटिकल है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहां लिया, बड़े एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट का नाम ए ले लो और एक पॉइंट का नाम बड़े बी ले लो। इधर एक चार्ज ले लो पॉजिटिव, क्या ले लो बड़े पॉजिटिव, इधर ले लो बड़े नेगेटिव, ये बी हो गया। बताओ डाइपोल है या नहीं है? एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज, एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, बीच में वो सेपरेशन भी है, वो सेपरेशन आपको गिवन नहीं है। अब दूसरा एक और डाइपोल है, बड़े एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, एक डाइपोल ये भी है, ठीक है। अब डाइपोल इसका नाम ले लो कुछ, इसका यहाँ बी है तो इसे ले लो बेटा सी, इसे ले लो डी पॉइंट। इधर रखा है नेगेटिव चार्ज, इधर रखा है बड़े पॉजिटिव चार्ज, 120 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री पे है 120 डिग्री। एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा, दोनों का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा सेम, क्या होगा सेम। रीजन क्या है, क्योंकि आइडेंटिकल है। ध्यान से देखो, इस वाले की डायरेक्शन बताओ कि डाइपोल मूवमेंट की, नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे, इस वाले की ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव। कहता है इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ये निकालना है। क्या निकालना है बड़े रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है। दो आइडेंटिकल है, बेहद इजी क्वेश्चन है, घर से करना है आपको, हिंट में दे रहा हूं। ध्यान से देखें, ये ओरिजिन हो गया, दिख रहा है डॉटेड लाइन ये बढ़ाई, सीधे ये बढ़ाया है, एक्स ले लिया। अब ये बताओ ये डाइपोल दिख रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगा ऊपर, तो इसे ऊपर बना दिया ऐसे करके। बड़े ए क्या है पी, इस डाइपोल का नाम ले लेते हैं ए, पूरे का नाम पी ए, पता लग गया। अरे इसकी डायरेक्शन तो ऊपर ही की तरफ होगी, बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी नीचे, यानी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी यहाँ पे। बड़े ए से मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी। बताओ पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे इक्वल, रीजन क्या है दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों को पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे बेटा डॉटेड लाइन यहां से बनाएंगे। बताओ बीच में रिजल्टेंट भी तो आएगा, आया ही नहीं आया। ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है इसका नाम क्या है बड़े पी आर, क्या है पी आर, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। बताओ दोनों के बीच में पूरा एंगल कितने डिग्री का है 120 डिग्री। पी आर का फॉर्मूला क्या होगा बड़े पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका स्क्वायर, दोनों पी है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा कॉस थीटा, थीटा कितने डिग्री है 120 डिग्री। सॉल्व करने से ध्यान से देखें, यह आता है बड़े ए कितना हो गया 2p स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2p स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस हाफ। जिन्हें नहीं पता हाँ 120 कैसे, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यही होता है भैया। बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस 180 माइनस 60 करोगे तभी आएगा 120। अरे हाँ ना भैया, तो माइनस कॉस 60 आएगा। बड़े कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो कितना आ गया माइनस हाफ, पता लग गया। और ये कितना है 180 माइनस 60 देन वी गेट 120। तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है माइनस हाफ, इससे ही कैंसिल। बताओ कितना आएगा बड़े 2p स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस पी स्क्वायर। आंसर बोलो बड़े पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये आंसर आ गया। परंतु बड़े ध्यान से देखें, पी आर जो आया यह है, थोड़ा देखना इसे, ये वाला पॉइंट ये है बेटा, नजर ऊपर रखो इंपॉर्टेंट है। ये पी आर है, बताओ यहां कौन सा एक्सिस था एक्स, इधर कौन सा है, बुकों में 2 आंसर मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे 2। बताओ ये पी आर जो है वो पी के इक्वल है, यहां से कितने डिग्री पे होगा 30, यहां से कितने डिग्री पे होगा 60। क्या बोला 30 डिग्री कहां से है एक्स से, 60 डिग्री कहां से है वाई पे। अरे बीच का तो 90 है, ये कितना है टोटल 120, ये 30 रहा होगा, ये पूरा 90 है, ये 30 और ये क्या है 60 आएगा। वो डायरेक्शन की बात करनी है तब निकालनी पड़ती है, अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं दिया आपको, अभी मैंने सिर्फ क्या दिया है रिजल्टेंट। इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बड़े 5वां
हिंट नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज तो आपके सामने है पूरा। आखिरी क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखें, 6th बेटे ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, यहां ले लो चलो। बेटे ए वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस वाले पे भी प्लस क्यू, पर इस वाले पे -2 क्यू रखा है। कितना रखा है? -2 क्यू रखा है। अब दिमाग ये लगाओ, इस -2 क्यू को दो पार्ट में तोड़ दो। अच्छा ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ट्रायंगल आपको पता है कौन सा है। बेटे मान लो साइड जो है डी दे रखी है, कितनी रहेगी है? डी गिवन है, मान लो ना गिवन हो तो आप कुछ भी लेट ले लेना। कहता है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, बस यही है क्वेश्चन। क्या निकालना है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। यूं उड़ जाते तोते बच्चों के, देखो ध्यान से, डाइपोल है का बच्चा तो देखता देखता डाइपोल का है। बेटा -2 क्यू को तोड़ दो। कैसे? एक ऐसे, बड़े एक है, समझाने के लिए सिर्फ इमेजिनेशन में, ये -q, ये -q, बड़े एक है +q, ये क्या है? +q। बताओ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। बताओ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। दिख रहा आपको? इसका नाम क्या है? बड़े CA, यानी डाइपोल मोमेंट जो CA का होगा वो नीचे की तरफ ही आ रहा है डायरेक्शन में, इसका भी नीचे आ रहा है। तो अगर बात करें, ध्यान से देखना, अगर इन दोनों का डायगोनल निकालें, बिल्कुल बीच में ही आएगा। अरे एक डाइपोल मोमेंट इधर है, एक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो बीच में क्या आएगा? PR, रिजल्टेंट बीच में ही आएगा डायगोनल। इसे इमेजिनेशन में यहां से मिला लो, इसे इमेजिनेशन में यहां से मिला लो। बताओ ये कितना डिग्री होगा? 30। ये कितना डिग्री होगा? 30। पूरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। वो तो पता ही था। अगर एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, तो इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा बताओगे? बेटे यहाँ तो चार्ज कितना है? Q, तो Q ले लिया। लेंथ कितनी है? बेटे D हो गया। ये पहले वाले डाइपोल का नाम A रख लिया ऐसे। बताओ दूसरे वाले डाइपोल का कितना होगा? चार्ज कितना है? Q, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। लेंथ कितनी है? D, दोनों का सेम है अलग है? सेम है, वापस से सेम है। रिजल्टेंट बीच में क्यों आ रहा है पता लग रहा है? एक एरा तो डायगोनल बीच में जो आएगा। सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ, सॉल्व कर लोगे। अरे वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला, एंगल कितना है? 60 डिग्री डालना है, सॉल्व करना है। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।